पता नहीं क्यों, पर जब भी पढ़ने जाता हूँ पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लगता, मन ही नहीं होता कि पढ़ाई करूँ। और अगर नहीं पढ़ाई की तो इस बार एग्जाम टॉप कैसे करूँगा? अगर पढ़ाई नहीं की तो मेरे क्लासमेट्स टॉप कर जाएंगे। लेकिन मुझे पढ़ाई तो करनी होगी, पर कैसे? सबसे पहले ये सोचो कि आपको पढ़ना क्यों है, आपके सपने क्या हैं। तो आइए आज बात करते हैं वो 10 रूल के बारे में जिसे अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई से दिल लग जाएगा और आप कंटिन्यूअस पढ़ाई पे फोकस कर पाइएगा। रूल नंबर 1, अपने वातावरण को शांत रखें। आपकी पढ़ाई आपके वातावरण पर निर्भर करता है, इसीलिए पढ़ाई के लिए अच्छी और शांत वातावरण का रहना ज़रूरी है। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वो आपके कमरे में बार बार ना आएं, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और लंबे समय तक पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 2, बीच बीच में थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लें। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वो काम आपको धीरे धीरे बोझ लगने लगता है, इसीलिए पढ़ाई के बीच एक ब्रेक होना ज़रूरी है। उस ब्रेक में आप थोड़ा सा इधर उधर टहल लें, इससे आपका दिमाग ताज़ा रहेगा और आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाओगे। रूल नंबर 3, अपने शरीर को समझें। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह पढ़ाई करना पसंद है, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें रात में सबके सोने के बाद पढ़ाई करना पसंद है। इसीलिए आप डिसाइड कीजिए कि आपका शरीर कब फ्रेश और एक्टिव रहता है, आप उस वक्त ही पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। रूल नंबर 4, हेल्दी फूड खाएं। आपके किसी भी काम को अच्छे से पूरा करने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है और आपके शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा और फ्रेश खाना काफ़ी ज़रूरी है। बाहर के जंक फूड या फास्ट फूड से खुद को जितना हो सके उतना बचाएं, वरना ये आपके शरीर और मन दोनों को कमज़ोर कर देगा। इसीलिए हमेशा बैलेंस डाइट रखें और न्यूट्रिशियस फूड ही खाएं। रूल नंबर 5, ध्यान भटकाने वाले चीज़ों को खुद से दूर रखें। अगर आप सच में लंबे समय तक फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं तो जो भी चीज़ आपके ध्यान को भटकाता है उसे अपने रूम से या अपनी नज़रों से दूर कर दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए ताकि कोई भी मैसेजेस आपको पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट ना करें। रूल नंबर 6, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए कि आप कर सकते हैं, इस बार आप सफल बन ही जाएंगे। ये कभी मत सोचिए कि मैं इतनी लंबी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा, क्या मेरे से पढ़ाई इतने वक्त तक हो पाएगा। किसी भी हाल में नकारात्मक मत सोचिए। एक बात याद रखिए, अगर जो काम आपसे नहीं होगा वो किसी से नहीं होगा और जो टॉपर्स कर सकते हैं वो तो आपसे होकर रहेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखकर पढ़ाई कीजिए। रूल नंबर 7, अपनी क्षमता के अनुसार अपना दिनचर्या बनाएं। आप सब पढ़ाई के लिए रूटीन तो काफ़ी बनाते हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि आप अपना रूटीन अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं बल्कि टॉपर्स को देखकर या फिर कूल लगने के चक्कर में अपने लिए एक ऐसा रूटीन सेट कर लेते हैं जिसे फॉलो कर पाना मुश्किल हो जाता है और फिर आप उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए शुरू में जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। फिर जैसे आपका लेवल अच्छा होता जाएगा अपने रूटीन को उसी हिसाब से सेट करते रहिए। रूल नंबर 8, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जब भी हमें पहाड़ पर चढ़ना होता है तो हम शुरुआत पहली सीढ़ी से करते हैं और एक एक कर उस सीढ़ी पर चढ़ चढ़कर हम उस पहाड़ के सफ़र को पूरा करते हैं। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने जाएं तो हमेशा खुद को छोटे छोटे गोल्स दें कि आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, आज एक पेज अच्छे से पढ़ लूँगा। और इसी तरह एक एक पेज पढ़ते पढ़ते कब पूरा बुक खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। रूल नंबर 9, कल आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करें। हम लोग पूरे मेहनत से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और उसे याद रखते हैं, पर एक गलती कर देते हैं कि हम रिवीजन नहीं करते। उसके वजह से कुछ ही दिन में याद की हुई चीज़ हम भूल जाते हैं और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और हमें पढ़ाई करना बेकार लगता है। हमारा दिमाग एक तलवार है जिसे शुरू में धार लगाना पड़ता है। धार लगाने से मेरा मतलब रिवीजन से है। पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ समय रिवीजन करने में दीजिए ताकि जो भी पहले पढ़ा हुआ हो उसे ना भूलें। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 10, पूरी नींद लें। पढ़ाई करने के लिए आपके माइंड का रिलैक्स और काम होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाइएगा। अच्छे से न सोना आपको चिड़चिड़ा बना देता है, आप पढ़ी हुई चीज़ों को भी भूल जाइएगा।
इसीलिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए और पढ़ाई करने की। दोस्तों, ये थी वो 10 रूल जिसे आप अगर फॉलो करें तो आपको पढ़ाई से दिल लग जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए द मोटिवेशनल मेटावर्स। धन्यवाद।